आपकी अनेक अनेक जो आत्माएं होती हैं वो कैद होते जाती हैं, और वो आत्माएं भी एक ही खिलौटी में एक ही तरीके से आती हैं, एक ही तरीके से बात करती हैं। आपको लगता है कि वो आत्मा वो ही है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, आप भ्रमित हो जाते हैं। आप कई स्थानों से लौट आते हैं, उसके पीछे तुम्हारी गलती होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई स्थानों पर जाते हैं, वहां कोई शक्ति नहीं होती, तो वहां कैदी नहीं होती, या वो आत्माएं भग जाती हैं, दोबारा वापस नहीं पहुंचती वहां पर। वहां कोई बताने वाला नहीं होता, वहां कोई समझाने वाला नहीं होता, तो वो भक्त ऐसे भटक जाते हैं। पंडोखर धाम में कोई बताने वाला हो तो भी यहां से नहीं जाएंगे लौट के, और ना बताने वाला हो तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं, जा ही नहीं जा सकती वापसी। मैं गारंटी देता हूं, जा ही नहीं सकती वापस, लौट ही नहीं सकती। आपके घर या आपके साथ कोई भी शक्ति लौट के नहीं जा सकती। ये मैं आपको घोषणा करके कहता हूं कि पंडोकर धाम में आया हुआ मरीज हनुमान पंच अखाड़े में गया तो उसमें जो शक्ति कैद हो गई वो जिंदगी में लौट के नहीं जा सकती। और ठीक हो जाने के पश्चात वो शक्तियां आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी, चाहे वो पंडोकर धाम आओ चाहे ना आओ, यहां से लौट के वापस जाने वाली नहीं है। आप लोग बस हनुमान पंचअखाड़े में टाइम जरूर दीजिएगा, सुबह दोपहर और शाम। हमारे पीछे मत घूमो कि गुरुजी हमको बता दें कुछ। अरे गुरुजी जब बताएंगे तब बताएंगे, या तो स्वयं पंडोकर सरकार ही सिद्ध हैं, यहां की भूमि ही सिद्ध है। हम तो एक नाम थोड़े से नामात्र के मार्गदर्शक हैं, यहां की शक्ति यहां की भूमि में है। यहां की भूमि को प्रणाम करो, आपका कल्याण हो जाएगा। पंडोकर सरकार दरबार पूरे दुनिया का, कहते हैं ना पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं। कौन से 7 वो अजूबे हैं? उसमें पंडोखर धाम भी एक ऐसा अजूबा केंद्र है, ऐसी अनसुलझी पहलू है कि दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक पंडोखर धाम की पराशक्ति पर शोध कर रहे हैं। आपके अंदर कौन सा कष्ट है, आपके अंदर कौन सी व्याधि है, आपके अंदर कौन सा तंत्र है, आपके मन में कौन सा विचार है, क्या आप परीक्षार्थ आए हैं या समस्या लेके आए हैं, आपकी एक क्षण में जानकारी होकर के सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के भांति आपको एक क्षण में दे दिया जाता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक रिपोर्ट ले करते हैं, उसकी जांच करते हैं, मलमूत्र इत्यादि की जांच करते हैं, अनेक प्रकार के परीक्षण करते हैं, तब बताने का प्रयास कर पाते हैं। उसमें भी गारंटी नहीं, लेकिन पंडोकर सरकार की तो 101% गारंटी है। इस बात को ध्यान रखिए। संसार में ऐसे ऐसे विषय हैं, परमात्मा की ऐसी पराशक्तियों के अनेक अजूबे इतिहास में स्थापित हैं, जो एक से बढ़कर एक अजूबे हैं। उस अजूबे में पंडोखर धाम की शक्ति भी आपके सभी वैज्ञानिक भाइयों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, नास्तिक लोगों के लिए यह पहलू है, अनसुलझी है। कोई सुलझाने की क्षमता नहीं रख पाता, बता नहीं पाता कि ये क्या है, कि जो आपके अंतर मन की एक पल एक क्षण में बताने का दावा नहीं, खुली आंखों से आप लोग देखते हैं। जितने भी लोग आज तक आए वो लाजवाब होके गए, उनके पास एक शब्द नहीं निकला कि ये है क्या, ये कैसे होता है, ये क्या है। मुंह खोल के चले जाते हैं, बंद भी नहीं होता, दांत के नीचे अंगुली दबा के बैठते हैं। आप सभी लोग मेरी बात को अच्छे से सुना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पंडोकर सरकार दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है ही। नास्तिक लोगों के लिए, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क और उनकी गाल पे गर्मा गर्म तमाचा है। क्या नास्तिकों, ईश्वर के प्रति अच्छी सोच रखो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा और तुम्हारा घर परिवार की वृद्धि हो जाएगी। क्यों नास्तिकता में पढ़े हो, इसमें कुछ नहीं रखा। पढ़ो लिखो, वैज्ञानिक बनो, बड़े बड़े आचार्य बनो, लेकिन पराशक्ति पर भी शोध करो। जब शोध करने पर आपको कुछ ना मिले
तब आप कहने ला कुछ बनो। अभी आप प्राइमरी के बच्चे हो, नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। ईश्वर के प्रति अच्छी सोच रखें, संतों के प्रति अच्छी सोच रखें। यदि संतों में कृपा नहीं होती, संतों में आशीर्वाद नहीं होता, तो अभी कोरोना जैसे महामारी काल में अच्छे अच्छे नास्तिक पंडोखर धाम में घूटे टेक रहे थे कि हमारी माता को बचा लो, हमारे भैया को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो, हमारी बीवी को बचा लो। जो हमेशा से विरोध करते आए साधु संतों का, वे पंडोखर धाम में घूटे टेक करके नाक घिट रहे थे। सैकड़ों मेरे पंडोखर धाम में वीडियो है, जो समय और वक्त बताएगा कि उनको समाचार के माध्यम से जारी किया जाएगा। बड़ी बड़ी डी के मानने वाले, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, अपने आप को कहने वाले में साइंटिस्ट, पंडोखर धाम में घूटे टेक के रोए हैं, नाक घिटी है। फिर कहां गई तुम्हारी वो ज्ञान विज्ञान? मैं कहता हूं ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, इसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पराशक्ति पर भी विश्वास रखिए, साधु संतों को प्रणाम करिए, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करिए, आपके जीवन में उत्थान